दास वाणी के भरोसे से, उसकी कृपा से, दावे से यह लिख रहा है कि जब आप इस तरह युक्ति के साथ अपने नित्य नियम के अलावा सुखमणि साहिब जी की वाणी पढ़कर अपने किसी अवगुण को छुड़ाने के प्रति प्रार्थना करोगे तो सप्ताह नहीं तो 15 दिन, 15 दिन नहीं तो महीना, महीना नहीं तो 2 महीने अथवा थोड़ा और अधिक समय आपका वह अवगुण वाणी नाश कर देगी। आपके वह दुष्कर्म जो वह अवगुण आपसे करवाते हैं, वाणी उन दुष्कर्मों को बदल देगी। निश्चिंत बात है, जब आप वाणी पढ़कर गुरु के चरणों में प्रार्थना करते हो कि मेरा अमुक अवगुण चला जाए, लेकिन आपके कर्मों में लिखा है वह अवगुण, क्योंकि यह भी कर्मों की खेल होती है। यदि हमारे कर्मों में लिखा है बेशुमार क्रोध आना, तो हम क्रोधी होंगे। यदि किसी के कर्मों में लिखा है कि यह आदमी भरपूर झूठ बोलेगा, तो यह अवगुण उसमें होगा। आप कभी नोट करो, कई बार एक ही उदर में से 2 पुत्र जन्म लेते हैं। एक बड़ा सहज वाला होता है, जबकि दूसरे का स्वभाव बड़ा क्रोध वाला होता है। यह भी कर्मों की खेल है। परंतु गुरु नानक जी का घर बहुत बख्शिश वाला घर है, बड़ा ही रहमत वाला घर है। उसके पास कई मार्ग हैं हमारे अवगुण को नाश करने के। वह चाहे तो इन चीजों का मोड़ किसी अन्य तरफ मोड़ सकता है, किसी ऐसी चीज पर भी डाल सकता है जिसका नुकसान कोई नहीं और हमारा फायदा हो सकता है। दास कई बार जब इतिहास पढ़ता है तो ऐसी ऐसी निराली बीती बातें पढ़ने को मिलती हैं कि सोचने से भी परे होती हैं। दास संत विशाखा सिंह जी का इतिहास पढ़ रहा था। बड़ी हैरानी हुई, जिसे आप जी के साथ व्यक्त कर रहा हूँ। एक बार किसी गुरसिख प्रेमी ने संत विशाखा सिंह जी को निवेदन किया कि हमारे घर भोजन ग्रहण करो। महापुरुष कहने लगे कि पहले 200 पाठ जपू जी साहिब के कर फिर आएंगे, क्योंकि सच्चे संत महापुरुषों की यही भेंट होती है। उनकी यही भावना होती है कि कोई किसी तरीके से वाणी से जुड़ जाए। उन्हें अन्य कोई संसारिक लोभ नहीं होता। वह भी कोई प्रेमी था, अंतर मन से आकर्षण था कि महापुरुष मेरे घर किसी तरीके से भोजन ग्रहण करें। थोड़े दिनों के पश्चात 250 पाठ करके फिर महापुरुषों के चरणों में जाकर विनती की कि महापुरुष जी मेरे घर भोजन ग्रहण करो। महापुरुषों ने मंजूरी दे दी। जिस दिन महापुरुष उस प्रेमी के घर भोजन ग्रहण करने गए, 4-5 शरीर और भी उनके साथ थे। बड़े प्रेम से उसने सभी को भोजन करवाया। भोजन करने के पश्चात नम्रता सहित विनती की, हे महापुरुष जी, आपसे एक भीख मांगनी है। महापुरुषों ने सोचा धन मांगेगा या औलाद मांगेगा या कोई अन्य शारीरिक कष्ट होगा, उसकी विनती करेगा। लेकिन उसकी विनती सुनकर चकित हो गए। जब उसने कहा, महापुरुष जी मेरी अरदास कर दो कि मेरा स्वभाव सहज वाला हो जाए, शांतमयी हो जाए, क्योंकि मुझे क्रोध बहुत आता है। जब मुझे गुस्सा आता है तो पता ही नहीं लगता, वह आपे से बाहर हो जाता है। 10-15 मिनट बाद महसूस होता है कि मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन जब मुझे क्रोध आता है तो पता ही नहीं चलता। कई बार हमें पता होता है अपने अवगुण का, लेकिन उसे दूर करना हमारे वश में नहीं होता। वह भी भाग्यशाली हैं जो अपने अवगुणों की विचार करते हैं। जब उस गुरसिख ने महापुरुषों के समक्ष
अपने अवगुण को दूर करने की विनती की तो महापुरुषों ने अंतर्ध्यान होकर देखा कि इसने पूर्व जन्म में कर्म ऐसे किए हैं कि इसके कर्मों में लिखा है क्रोध करना। सोच में पड़ गए कि क्या करें, है भी प्रेमी। 250 पाठ जपू जी साहिब के भी किए हैं, भोजन भी करवाया है प्रेम से। यदि कुछ युक्ति ना देकर गए, इसकी भावना पूरी ना की तो क्या मजा आया। उनके हृदय में से अरदास निकली, हे सतगुरु कृपा करो इसके स्वभाव में सहज आ जाए। आगे से इशारा हुआ कि इसके कर्मों में लिखा है क्रोधी होना। महापुरुष इतने दयालु कि दोबारा अरदास की कि हे सतगुरु कोई विधि बनाओ, अवगुण कैसे भी चला जाए। अरदास के बाद जो प्रेरणा हुई नियम की वह यह दी। महापुरुष कहने लगे, संतोख सर साहिब से अमृत लाना है, कटोरी में डालकर एक पाठ सुखमणि साहिब जी का करके अमृत पीना है। प्रत्येक 7वें दिन अरदास करनी है। 13 सप्ताह 2 बार हाजिरी लगानी है। ऐसा संतोख सर का वर संतोष का। ऐसी सुखमणि साहिब जी की बख्शिश हुई। साखी में लिखा है, इनके पास एक प्लाट था। इनके पड़ोसी ने अपने प्लाट की दीवार 3-4 इंच इनके प्लाट में रख दी थी। परिवार कहता है कुछ करो, परंतु उस क्रोधी पर इतनी कृपा हो चुकी थी और कहता था जगह साथ जानी है, कोई बात नहीं। 4 इंच इधर क्या और उधर क्या। सुखमणि साहिब जी की वाणी ने क्रोध के अवगुण को समाप्त कर दिया था। महापुरुष बाबा नंद सिंह जी तो गुरु नानक जी के प्रेम में यहाँ तक वचन करते थे कि जीवन में किसी समय ऐसा समय बन जाए तेरे भीतर किसी प्रकार की वासना की अग्नि हावी हो जाए, अथवा कोई भीतर विकार हावी हो जाए, कोई शरीर ऐसी बात कह दे, बर्दाश्त ना हो, गुस्सा आ जाए, क्रोध हावी हो जाए, तो गुरु नानक जी गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में झुककर यह पढ़ा करो। गुरु नानक दाता बख्श ले, बाबा नानक बख्श ले। बड़ी गहराई की बात है, मन में बसा लो। जब भी भीतर अंधेरी चल पड़े, वासनाओं की विकारों की नियंत्रण से बाहर हो जाए, झुक पड़ो सतगुरु जी के चरणों में। फिर देखो कुछ समय में ही कैसे होता है, कैसे पहुंचता है, कैसे भीतर शांति प्रदान करता है। अमृतसर में सुल्तान बिंड गांव का एक शरीर है। उसने अपनी आप बीती सुनाई। कहता है, एक बार मैं साइकिल पर गांव से इधर को आ रहा था। 6 महीने पहले किसी शरीर ने उसके पैसे मारे थे। उसका ध्यान अचानक उस शरीर की तरफ चला गया। दिमाग में उसके विरुद्ध ख्याल चलने शुरू हो गए। भीतर वेदना शुरू हो गई, क्लेश शुरू हो गया। उस समय ना वह आदमी सामने था, ना कोई बात हुई। बस अचानक ही दिमाग उधर चला गया और भीतर घबराहट शुरू हो गई। मन में इतना क्लेश बढ़ गया कि नियंत्रण करना मुश्किल हो गया। इतनी भीतर गुस्से की अग्नि हावी हो गई कि मन कहे अभी उसके घर जाऊं और उसे छोड़ना नहीं। उसके घर वालों को, उसके मोहल्ले में जाकर उसका अपमान करूं।